हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज स्टडी। और आज है 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल को हम लोग क्या देखेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में हम लोग कौन कौन से टॉपिक, आप लोग पहले मैं बता दूं कौन कौन से टॉपिक डिस्कशन करेंगे, एकदम कम से करेंगे। भारत के भौगोलिक स्थिति देखेंगे, पर्वत देखेंगे, तट हो जाएंगे, बांध हो जाएंगे, झीलें हो जाएंगी, परियोजनाएँ हो जाएंगी, जलवायु हो जाएगा, जलवायु में वर्षा हो जाएगी। फिर इसमें देखें राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे, परिवहन हो जाएगा, जनजातियाँ हो जाएंगी, भारत के वन हो जाएंगे, प्राकृतिक संपदा हो जाएगी, भारत के राज्य हो जाएंगे, यूटी हो जाएंगे, दर्रे हो जाएंगे, कृषि हो जाएगी, मिट्टियाँ हो जाएंगी, इसमें शैल संरचना हो जाएगी, नदियाँ हो जाएंगी, उद्योग हो जाएंगे, खनिज। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आज के हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कशन करेंगे, भारत का क्षेत्रफल देखेंगे, भारत के जलीय और स्थलीय सीमा देखेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार देखेंगे, और भारत की मानक समय रेखा देखेंगे। भारत जैसे कर्क रेखा है तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। भारत के सर्वाधिक आप लोग जब देखें दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे कि नेपाल से कितने राज्यों की सीमा साझा करती, पाकिस्तान से कितने राज्यों की सीमा साझा करती, चीन से कितने राज्यों की सीमा साझा करती, बांग्लादेश से, म्यांमार से, सभी देखेंगे। राइट। तो आज पहले देखें भारत के, आप लोग जब देखेंगे कि भारत के 43% पर इंडिया में क्या है, मैदान है, 29% पर क्या है, पर्वत पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 27% के भाग पर क्या है, प्लेटू हैं। बट आप लोग जब देखें वर्तमान में 28 स्टेट, और आप लोग यूटी के बारे में याद रखें, यूटी 8 हैं। और आर्टिकल नंबर 339 में आप लोग जब देखें 339 से 344 तक क्या किसका प्रावधान किया गया है, यूटी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसीलिए यूटी के बारे में आप लोग जब देखें आर्टिकल नंबर 344 ए बी सी डी ई एफ में क्या है, यूटी से संबंधित जो नियम कानून बनाए जाते हैं ना, तो बाई प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। बस इसका प्रिस्क्रिप्शन कहाँ किया गया, तो अंडर आर्टिकल नंबर 244। राइट। अगला देखें, भारत के जिसको बोला जाता है सेवन सिस्टर, तो सेवन सिस्टर के बारे में याद रखें, जैसे सिक्किम हो जाएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ये मेघालय वही है जहाँ आप लोग जब देखेंगे कि विश्व का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, उसका नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है, यह मेघालय में। अब आखिरकार क्या कारण है कि यहीं पास वर्षा सर्वाधिक होती है, तो यहाँ आप लोग जब देखें पहाड़ियाँ इस प्रकार की हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ, जैसे बादल यहाँ घुसता है तो लौट जैसे केचूहा चलता है ना, हिचक हिचक के ऐसे लुचुक के चलता है, उसी प्रकार ये बादल भी यहाँ वर्षा करते हैं। राइट। तो देखें आज आप लोग जब देखें यह है पूरे विश्व का नक्शा, पूरे विश्व में आप लोग जब देखें ये पूरे विश्व का नक्शा हो गया, तो पूरे विश्व में देखें पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आखिरकार विश्व के सर्वाधिक बड़े देश कौन से हैं। तो देखें क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो इलाका हो जाएगा, यह हो जाएगा रूस के बाद हो जाएगा सेकंड नंबर कनाडा, थर्ड नंबर में हो जाएगा चाइना। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में हो जाएगा, इसमें आ जाएगा फोर्थ नंबर में अमेरिका, और पाँचवें नंबर में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन से आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। छठे नंबर में ये आ जाएगा ब्राज़ील, और सातवें नंबर में आ जाएगा इंडिया। राइट, आप लोग याद रखिएगा। तो ये चले पूरे विश्व का वर्ल्ड का मैप है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला आप लोग जब देखें ये है इंडिया के स्टेट, तो इंडिया के स्टेट के बारे में आप लोग जब देखें 28 स्टेट हैं, तो पूरे स्टेटों के बॉर्डर आप लोग देखेंगे, जैसे ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। यहीं बिहार के बाद आप लोग जब देखें सिक्किम के बाद हो जाएगा अरुणाचल, असम प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ से आप लोग जब देखें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। और अगले देखें, बाकी इसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा। राइट, इसको आप लोग जब मैं भारत के राज्य और यूटी पढ़ेंगे तो उसको एकदम ये भी देखेंगे कि जैसे आंध्र प्रदेश से है तो आंध्र प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से शेयर करती, तो आप लोग जब देखें 1 2 3 4 5 5 राज्यों से। बट आप लोग ऐसे भी देखेंगे जैसे यूपी और असम के बारे में याद रखिएगा कि ये राज्य ऐसे हैं कि इनके बॉर्डर आप लोग जब देखें 7 राज्यों से बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर यहाँ गोवा हो जाएगा, गोवा तो छोटा सा है, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम आप लोग जब देखें केरल के सर्वाधिक दक्षिणी क्या है, केरल की राजधानी है जो कि भारत का सर्वाधिक दक्षिणी। और अगला देखें, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये जैसे बंगाल की खाड़ी पे या बंगाल हो जाएगा, अरब सागर, हिंद महासागर, तो क्या है कि ऐसा भारत के कौन से स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों का मिलन पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है कन्याकुमारी में मिलते हैं। राइट, इसको आप लोग याद रखें, यहाँ मिलते हैं।
यहाँ हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ हो जाएगा अरब सागर। इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। इंडिया को जब ये मैपिंग आप लोगों के दिमाग में छप जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि जैसे वर्षा पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ेंगे, पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, जैसे इसी में पढ़ जाएंगे मिट्टी मिट्टी। और मिट्टी के साथ हम लोग और क्या देखेंगे, मिट्टी के साथ वर्षा देखें, वर्षा के बाद आप लोग जब देखें राजनीति देखेंगे, मुख्यमंत्री, राजधानी देखें, सभी देखेंगे, राइट। तो इसको आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब जरूर करके अधिक से अधिक लोगों तक क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ये है भारत का, आप लोग जब देखें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, ये वाला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा, थार का मरुस्थल हो जाएगा। यहीं आप लोग जब देखें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में आखिरकार देखें दक्षिण का पठार हो जाएगा, दक्षिण के पठार के साथ ये वाला क्या हो जाएगा, इंडिया में यहाँ तटीय वाला इलाका हो जाएगा। और यहाँ ये वाले में आप लोग जब देखेंगे तो इंडिया में क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएंगे, ये है द्वीप समूह हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, पांडिचेरी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप हर जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं ना, चाहे यूपीएससी हो, आप लोग जब देखेंगे इसमें यूपीएससी हो, यूपीएससी के बाद आप लोग जब देखें पीएससी हो, पीएससी के बाद जैसे एसएससी, एनडीए, सीडीएस, पटवा, जितने एग्जाम होते, रेलवे होते, सब में आप लोग जब देखें जियोग्राफी के 5 इसमें जैसे पीएससी और ये वाले में है, तो इसमें आप पीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं ना, यहाँ से तो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन। बट एसएससी में आप लोग जब देखें 4 से 5, 6 तक चले जाते हैं, राइट। आप लोग इतना देखेंगे। और ये वाला हो जाएगा, तो ये क्या है, ये इंडिया का आप लोग जब देखें, यहाँ से इंडिया की आखिरकार ये है लेटीट्यूड रेखा, कौन सी लेटीट्यूड, तो 97 डिग्री 25 ईस्ट से लेकर आप लोग जब देखेंगे 68 डिग्री 7 ईस्ट तक जाता है। वहीं आप लोग जब देखें साउथ से देखेंगे तो साउथ में 8 डिग्री 4 से लेकर जब देखेंगे यहाँ कितने डिग्री तक जाएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 37 डिग्री 6 उत्तरी देशांतर तक जाएगा। बट आप लोग याद रखिएगा जैसे इंडिया के जाएगा पूर्व से पश्चिम तक कितने किलोमीटर की लंबाई है, तो आप लोग जब देखें 3933 किलोमीटर। बट उत्तर से दक्षिण की कितने किलोमीटर की लंबाई है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा 3214 किलोमीटर। अब कैसे याद रखेंगे, उत्तर से दक्षिण जब जाएंगे तो क्या होता है, इसी प्रकार इंडिया में वर्तमान में जैसे रोड है ना, जितना भी नेशनल मार्ग है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे के बारे में आप लोग याद रखिएगा, सम संख्या में उत्तर से दक्षिण जाते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, सम संख्या में उत्तर से नॉर्थ वेस्ट जाएंगे, ठीक है। और जो सम संख्या के बाद विषम संख्या में होंगे, तो विषम संख्या के बारे में आप लोग याद रखिए, तो कैसे गुजरेंगे, ईस्ट से वेस्ट जाएगा, राइट। अगला देखें, यह है इंडिया के, आप लोग जब देखें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे, तो यह भारत का क्षेत्रफल, तो भारत के क्षेत्रफल के बारे में आप लोग देखिए, तो इंडिया के क्षेत्रफल के बारे में देखें, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो विश्व में 7वां स्थान है। मैं आपको मैपिंग के माध्यम से बता ही चुका हूँ कि पहले में रूस आ जाएगा, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। बट इंडिया के आखिरकार कितने किलोमीटर का क्षेत्रफल है, तो 263 वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन एक विश्व के क्षेत्रफल के कुल कितने % है, तो आप लोग जब देखें 2.42% का योगदान देता है, ठीक है। कितने वर्ल्ड के एरिया में कितने % का योगदान देता है। बट जनसंख्या की दृष्टि से आप लोग जब देखें 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है। जनसंख्या को उत्पादन करने में तो भारत के लोग हैं ना, तो सर्वाधिक अच्छा खासा योगदान रहता है भारत के लोग जनसंख्या को उत्पादन करने में। वर्तमान में तो आप लोग जब देखें 1 अरब 40 करोड़ पहुंच चुकी है इंडिया की, यानी कि चाइना को पीछे छोड़ चुका है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, और 2021 के जनगणना के अनुसार इंडिया की जनसंख्या कहाँ पहुंच गई है, 1 अरब 40 करोड़। आप लोग याद देखते हैं कितना उत्पादन होता है जनसंख्या का। और उत्तर से ईस्ट से वेस्ट आप लोग जब देखें कि लंबाई कितनी है, तो है 2933 किलोमीटर। जबकि नॉर्थ वेस्ट आप लोग जब देखें नॉर्थ साउथ में कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है, तो आखिरकार जो है मतलब कितनी है, आप लोग जब देखेंगे तो इसको आप लोग जब देखें आखिरकार कितनी है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का आप लोग जब देखें 17% जनसंख्या कहाँ निवास करती है इंडिया में, राइट। कहाँ निवास करती है, इंडिया में। यह है इंडिया में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। बट आप लोग वाटर देखेंगे कि जनसंख्या तो 17% है, बट वाटर के बारे में आप लोग जब देखें ना, वाटर विश्व का केवल 4% वाटर स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। और अगला
टॉपिक जब देखेंगे आखिरकार अगला कौन सा यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से ऐसे बन सकते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। ये रहेगा कि आप लोग जब देखें कि इंडिया के जैसे स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर है, तो आप लोग जब देखें 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। बट आप लोग राइट, इसके बारे में आप लोग जब देखें इंडिया की आखिरकार तटीय सीमा कितनी है, तो ये कितनी है, आप लोग इंडिया की तटीय सीमा के बारे में याद रखिएगा 6,100 किलोमीटर है। बट आप लोग जब देखें इसमें आप जैसे आइसलैंड को जोड़ दोगे, इसमें क्या हो जाएगा, जितने में आइसलैंड द्वीपी इलाके को आप लोग जब जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाता है, 7,516 किलोमीटर। आप लोग याद है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मिलाने के बाद। और अगला देखें, और इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें आप लोग जब देखेंगे इसमें और क्या पूछ सकता है कि आखिरकार गुजरात के बारे में, कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो इनकी तटवर्ती राज्य कितने हैं इंडिया में, तो 9 हैं। क्रम से देखें, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 4 यहाँ के और 5 यहाँ के, कितने हुए, 9। बट सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है यहाँ से तटी से, तो गुजरात की। फिर सेकंड नंबर में आप लोग जब देखेंगे तो पहला तो होगा गुजरात, जैसे भारत के सबसे बड़ी जलीय सीमा किस राज्य से लगती है, गुजरात। गुजरात के बाद हो जाएगा आंध्रा हो जाएगा, ठीक है। भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा के बारे में आप लोग जब देखें, उस स्थलीय सीमा कहाँ से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। कितने किलोमीटर की लगती है, लगती है 4,096 किलोमीटर, ठीक है, राइट। अगला देखिए, ये है अंडमान निकोबार द्वीप। अब कितने ही आप लोग ये भी याद रखिएगा कि आखिर कितने यूटी हैं, यूटी की जैसे सीमा साझा करते तो 4 यूटी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, पांडिचेरी, और यहाँ हो जाएगा दादर एवं नागर हवेली, ठीक है। ठीक है दोस्त, चलें आगे। ये इसमें देखेंगे आप लोग कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो इसके बारे में समझिए क्या है। जैसे ये आप लोग जब देखें पूरे पृथ्वी के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो जो नॉर्थ से साउथ जितने ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन गई है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है देशांतर, इसको बोला जाता है लैंगिट्यूड। तो लैंगिट्यूड लाइन के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो यह है 0 डिग्री, यह है 0 डिग्री, ये वाली है 0 डिग्री, तो ये वाली 0 डिग्री को बोला जाता है लेटीट्यूड। जो लेटा हुआ तो उसको बोले लेटीट्यूड, और जो खड़ा हुआ उसको बोला जाता है लैंगिट्यूड। आखिरकार दोनों जैसे ऐसे जो गुजरती हैं इनको बोला जाता है लैंगिट्यूड। इन दोनों के बीच में कितने का, एक रेखा के बीच में, 2 रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है, तो आप लोग जब देखें 111 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इंडिया की स्थिति क्या है, ये हो गई 0 डिग्री देशांत, ये हो गई 0 डिग्री लेटीट्यूड, ये हो गई 0 डिग्री लैंगिट्यूड। इंडिया की स्थिति कहाँ, ये है। तो भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में है। किसमें है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, यहाँ पास यहीं स्थित है मध्य प्रदेश। यहीं मध्य प्रदेश में आ जाएगा इंदौर में हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखें यहाँ पास आप लोग जब देखेंगे कि इंडिया का इंडिया की स्थिति और विस्तार कितना, तो यहाँ से देखें इंडिया का आप लोग जब देखेंगे 97 डिग्री 25 ईस्ट से लेकर आप लोग जब देखें पश्चिम में कहाँ तक गुजरता है 68 डिग्री 70 ईस्ट तक जाता है, ईस्ट देशांतर, ईस्ट अक्षांश तक जाता है। बट आप लोग देशांतर में जैसे आप लोग ये क्या है, आप लोग जब देखें यहाँ से है तो यह है देशांतर, क्या है 97 डिग्री 25 ईस्ट देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 ईस्ट देशांतर तक है। अब देखें अच्छा लेटीट्यूड कितना है, तो लेटीट्यूड के बारे में आप लोग याद रखिएगा। यह लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर आप लोग जब देखेंगे 37.6 नॉर्थ लेटीट्यूड। अब ये और अगला देखें, जैसे यहाँ हो गया 68 के बाद हो गया यहाँ 97, दोनों के बीच में आप लोग जब अंतर देखें तो कितना रहेगा, केवल 2 घंटे का अंतर आएगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में दिन कितने बजे निकलता है, यहाँ निकल आता है 4 बजे, जबकि गुजरात में निकलता है 6 बजे। यहाँ दिन कितने बजे सनसेट हो जाता है, यहाँ हो जाता है आप लोग जब देखें यहाँ सनसेट हो जाएगा 4 बजे, यहाँ हो जाएगा 6 बजे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और आगे देखें भारत की स्थिति और विस्तार के, अब इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे यहाँ हो जाएगा 97, यहाँ हो जाएगा 68, ये कैसे याद करेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे। इसको ऐसे याद करेंगे 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9, ये हो गए, ठीक है। तो नंबर 1 के बाद 2 के बाद यहाँ 3 के बाद ये 4 और 8 कैसे याद करेंगे, तो जैसे 8 हो गया 8 के बाद यहाँ हो गया 7, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। और आगे देखें, और ग्रीनविच मीन टाइम लाइन रेखा क्या है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये 0 डिग्री देशांतर है, इसका मापन इसका उपयोग किस काम में किया जाता है, तो आप लोग जब देखें ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन गुजरती है तो इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो आप लोग जब देखेंगे इसका उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो पूरे विश्व में आप लोग जब देखेंगे ऑल वर्ल्ड में किसके उपयोग में किया जाता है,
टाइमलाइन और डेट लाइन। तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री जो देशांतर जाती है इसको बोला 0 डिग्री लैंगिट्यूड। तो 0 डिग्री लैंगिट्यूड को क्या बोला जाता है, आप लोग जब देखें जीरो डिग्री लैंगिट्यूड के बारे में याद रखिएगा, इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय रेखा यहाँ से। जबकि 180 डिग्री जो यहाँ से गुजरती देशांतर रेखा, इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। अब यहाँ से आप लोग जब पूरब में जाएंगे, यहाँ से जब पूरब में जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से आप लोग जैसे जब जाएंगे ये हो जाएगा 0 डिग्री से पूरब में जाएंगे तो यहाँ का हो जाएगा समय में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहीं अगर आप लोग यहाँ जब पश्चिम में जाएंगे तो समय में क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब और आगे चले, यहाँ से आप लोग जब देखें इसको बोला जाता है 180 डिग्री लैंगिट्यूड। तो 180 डिग्री जो लैंगिट्यूड है, तो इसको बोला 180 डिग्री लैंगिट्यूड क्या बोला जाता है, 180 डिग्री देशांतर। तो 180 डिग्री लैंगिट्यूड के बारे में याद रखिएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में इसको बोला जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और अगला आप लोग जब देखेंगे अगले में क्या है, तो अगले के बारे में याद रखिए। जैसे ये है 0 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा इंडिया, तो इंडिया आखिरकार यहाँ पड़ता है, ठीक है, राइट। तो इंडिया में यह है, तो इंडिया यहाँ से कितने हैं, तो आप लोग जब देखें इंडिया पड़ता 82 डिग्री, 82.5 डिग्री। इसीलिए इंडिया, आप लोग जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल ग्रीनविच मीन टाइम, जैसे अगर यहाँ आप लोग जब देखें और यहाँ में, तो कितने का अंतर है, 82.5 डिग्री का। बट समय में कितने का अंतर है, 5.5 घंटे का। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, राइट। इसको आप लोग ऐसे याद रखिए, ये यहाँ लिखा भी है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग मान के चलिए कि अगर इंडिया में अगर मान के चलिए यहाँ अगर 6 बजा है, तो यहाँ कितना बजा होगा दोस्त, अगर यहाँ 5.5 बजा है ना यहाँ, तो यहाँ बजा होगा 1, ठीक है। तभी तो 6 घंटे का अंतर होगा ना। इसीलिए अगर आप लोग जब देखें यहाँ बजा है 6, तो यहाँ बजेगा 1, ऐसे होगा, 5.5 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। और अगला देखिए, जैसे ये है, तो इसको बोला जाता है, इसको बोलेंगे आप लोग जब देखें, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंडिया के जो पोजीशन है वर्तमान में कहाँ है, यहाँ पास है। और यहाँ से जैसे आप लोग मैं बता चुका हूँ, तो आप लोग जब देखें 97 डिग्री 25 से लेकर आप लोग जब देखेंगे 68 डिग्री 7 तक, यहाँ आप लोग जब देखेंगे 80 डिग्री 4 से लेकर आप लोग जब देखेंगे 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक जाएगी। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये क्या है, पृथ्वी। तो हम लोग कल देखेंगे आखिरकार पृथ्वी का निर्माण किस प्रकार हुआ। अब और आगे देखें, ये है, इसको बोला जाता है ग्रीनविच टाइमलाइन के बारे में आप लोग जब देखें, ये है तो 0 डिग्री से पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा और वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होगा। तो इंडिया कहाँ पड़ता है, 0 डिग्री से पूर्व में पड़ता है। तो इंडिया में आखिरकार इंडिया की पोजीशन क्या है, 82 डिग्री हाफ में पड़ता है। 82 डिग्री हाफ में जैसे जब पड़ता है इंडिया में, तो आखिरकार कितने घंटे का अंतर होगा, 5 घंटे 30 मिनट का, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होगा। इसको आप लोग देखेंगे। अब यहाँ देखें जो थोड़ा सा दिया है, आप लोग जब देखें पृथ्वी जैसे 1 देशांतर बराबर 4 मिनट, तो आप लोग जब देखें 360 डिग्री बराबर कितने हो गए जाएंगे, और 1440 मिनट मतलब 24 घंटे। मतलब पृथ्वी को क्या हो जाएगा, अपना ही चक्कर एक आप लोग जब देखें अपने क्या हो रहा है, अपने अक्ष में घूमने में कितना समय लगता है 24 घंटे। हालांकि लगता है 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड लगता है, तो बट इतना नहीं काउंट करते, इतना एग्जाम में नहीं आता। और ये देखें, इसको क्या बोला जाता है, ये आप लोग देखेंगे, ये है, आप लोग इसके याद रखिएगा। जैसे आप लोग इसको देखेंगे तो क्या है, इसको आगे देखें, ये है, आप लोग देखेंगे 0 डिग्री को बोला जाता है इक्वेटोरियल रेखा। 0 डिग्री से आप लोग जैसे जब नॉर्थ में जाएंगे, 0 डिग्री 23 डिग्री आप हाफ नॉर्थ में देखें तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब आप लोग साउथ में जाएंगे तो इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब आप लोग राइट इसको देखेंगे तो यहाँ क्या है कि विश्व की आप लोग जब देखें 40% जनसंख्या इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में निवास करती। ये भी देखेंगे विश्व की आप लोग जब देखें 20 से 40% का आप लोग जब टेम्परेचर सर्वाधिक होता है यहीं होता। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पाई जाएगी। विश्व का सर्वाधिक डाइवर्सिटी जैव विविधता यहीं पाया जाएगा। सर्वाधिक टेम्परेचर यहीं पाया जाएगा और सर्वाधिक जितना लड़ाई दंगे होता है वो भी यहीं हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसको आप लोग देखेंगे। फिर अगला आप लोग जब देखें, ये है अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो ये है देखें यहाँ पर
जैसे इस तरह जो लाइन खींची जाती है इसको बोला जाता है लैंटीट्यूड, जो इस तरह की रेखा खींची जाती है इसको बोला जाता है लेटीट्यूड। तो इनका उपयोग किस काम के लिए में किया जाता है, तो आप लोग जब देखें टेम्परेचर मापने के लिए, क्लाइमेट मापन के लिए। बट जो लेटीट्यूड यानी देशांतर रेखा रहती है तो इनका उपयोग किस काम में किया जाता है, तो इनका उपयोग के बारे में आप लोग जब देखेंगे, जैसे जो देशांतर रेखाएं हो गई, इन देशांतर रेखाओं का उपयोग किस में किया जाएगा, ये किया जाएगा, इनका उपयोग आप लोग जब देखें टाइमलाइन समय मापने के लिए और डेट मापने के लिए, ठीक है। तो इस रेखा का उपयोग किस काम में किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा टाइमलाइन हो जाएगा, यहीं से किया जाएगा डेडलाइन। आगे देखें, ये वाला जैसे हो जाएगा 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीएमटी क्या बोले, अंतर ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ये इससे मापते हैं टाइम। बट 180 डिग्री, जैसे 180 डिग्री आप लोग जब देखेंगे तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट टाइम। ये कब डिटरमाइन किया गया था, आप लोग जब तक ये किया गया था 1884 में। कब किया गया था, 1884 में। इसको कैसे याद रखें, 1884 में हुआ और एक साल बाद क्या हो गया, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, ठीक है। अगला देखें, जैसे ये हो गया लेटीट्यूड, ये क्या है लेटीट्यूड में ये कर्क रेखा, यहाँ हो जाएगी मकर रेखा। तो इनका उपयोग किस में किया जाता है, टेम्परेचर मापने, टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के लिए। और अगला देखें क्लाइमेट मेजरमेंट करने के उद्देश्य से किया जाता है इनका उपयोग, ठीक है। अगला देखें, भारत के मानक समय रेखा के बारे में देखेंगे। तो भारत के मानक समय रेखा के बारे में देखें तो इंडिया में जो मानक समय रेखा कितना है, कितने डिग्री है, 82 डिग्री हाफ ईस्ट लैंटीट्यूड के बारे में। कितने राज्यों से गुजरती है उत्तर प्रदेश में, जैसे इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो कहाँ जाती है, यूपी में, यूपी के बाद कहाँ जाती है, रीवा में, रीवा के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो कितने स्टेट हो गए, तो स्टेट के बारे में आप लोग याद रखिएगा, 5 स्टेट इसमें शामिल हो गए। बट अगला आप लोग ये भी याद रखिएगा, जैसे कर्क रेखा और देशांतर रेखा कहाँ जाकर आप लोग जब देखें कट करती, तो भारत के जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वहाँ दोनों जाके क्या होती, कट करती हैं शायद, जहाँ तक मुझे पता है छत्तीसगढ़ में कट करती होंगी। बट ये श्योर नहीं है कि ये रायपुर में, क्योंकि रायपुर दूर पड़ सकता है यार, ठीक है। अगला आप लोग जब देखें, मतलब भारत कैसे कितने राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो ध्यान रखिए कर्क रेखा आप लोग जब देखें यहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा ये गुजरेगी तो यहाँ पड़ेगा गुजरात, यहाँ पड़ेगा राजस्थान, यहाँ पड़ेगा एमपी, यहाँ पड़ेगा छत्तीसगढ़ के यहाँ पड़ेगा झारखंड के बाद यहाँ पड़ेगा पश्चिम बंगाल। तो कितने 1 2 3 4 5 6 के बाद आप पूरब में जाएंगे, यहाँ पड़ेगा त्रिपुरा, यहाँ पड़ेगा मिजोरम। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है तो ये उत्तर में पड़ती है दक्षिण में पड़ती है। तो ध्यान रखिए, जो केवल आप लोग जब देखें, जैसे अगरतला त्रिपुरा की राजधानी और आइजोल हो गई मिजोरम की राजधानी, और राजस्थान की राजधानी हो गई क्या है, जयपुर। आप लोग देखेंगे जयपुर। तो 8 राज्यों में से केवल 3 ही राज्यों की राजधानी ऐसी है कि जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बट जैसे आप लोग जब देखें गुजरात की जो राजधानी है तो गांधीनगर स्थित है दक्षिण में। एमपी में आप लोग जब देखें सर्वाधिक नज़दीक के बारे में आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा रांची, यहाँ हो जाएगा रायपुर, ये वाला हो जाएगा आप लोग जब देखेंगे ये कर्क रेखा के पास क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक पास में आप लोग जब देखें यहाँ से गुजरती है तो सर्वाधिक पास में जो पड़ती है तो आप कौन पड़ेगा, आप सर्वाधिक पास में जैसे जब देखेंगे तो पड़ता है बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट में, यहाँ पड़ेगा रांची। जबकि शहर कौन सा पड़ेगा, वो शहर के बारे में आप लोग याद रखिएगा, कौन सा पड़ेगा, भोपाल, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए वही है, ये वाला आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है, ये है कि भारत के दूरस्थ बिंदु कौन कौन से थे, दूरस्थ बिंदु के बारे में आप लोग याद रखिएगा, कौन कौन से दूरस्थ बिंदु के बारे में। अगला देखें दोस्तों, अब ये क्या है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्त, क्या है दोस्त, ये जैसे है उत्तर, इंडिया का सर्वाधिक उत्तर यानी कि नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, साउथ पॉइंट कौन सा है, वेस्ट पॉइंट कौन सा है, ईस्ट पॉइंट कौन सा है। इंडिया का जब से सर्वाधिक पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन सा है, तो ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आखिरकार अरुणाचल प्रदेश में वो कौन से स्थान है जहाँ से मतलब कि सर्वाधिक पूर्व वाले। तो ये आप लोग जब देखें कीबूथू जैसे तो 90 डिग्री फिक्स में है एकदम। बट जैसे वलांग है तो वलांग कहाँ पड़ता है, ये आप लोग जब देखें 90 डिग्री 1 डिग्री ईस्ट देशांतर में पड़ता। जबकि आप लोग जब देखें जैसे यहाँ है पश्चिम वाले में पड़ता है तो कहाँ पड़ता है, सर क्रीक। तो सर क्रीक क्या है, आप लोग जब देखें एक प्रकार का वेटलैंड एरिया है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड एरिया क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड यानी विवादित एरिया है। इसी विवादित इलाके में आप लोग जब देखें ना तो क्या है, मत्स्य पालन करने के उद्देश्य से सर्वाधिक प्रसिद्ध है सर क्रीक, इसीलिए दोनों के बीच क्या है विवाद के रूप में खड़ा है।
हालांकि यह है कि पड़ता तो इंडिया के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन भाई साहब मानने वाला कहाँ है। ये तो अपना सबसे परम शत्रु, ये हो जाएगा, एक चीन हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे साले के मिल के क्या करते, जैसे पीओके वाले इलाके से क्या करते, सी पैक, आप लोग इसका नाम सुने होंगे ना, सी पैक। ये पैक को नहीं पीने वाला, ये पैक है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखें। यहाँ से क्या है 2013 में क्या है रोड निकाल दिए गए यहाँ से, ठीक है। यहाँ से चीन जुड़ गया है, चीन के साथ यहाँ से पाकिस्तान जुड़ गया है। तो गुहार माता इसको बोला जाता है गुहार मोती। गुहार मोती के पास कौन स्थित है, सर क्रीक, ठीक है। और अगला देखें, राइट। अब उत्तर से साउथ के बारे में आप लोग जब देखें, इंडिया का आखिरकार नॉर्थ पॉइंट क्या है, तो नॉर्थ पॉइंट के बारे में याद रखें, इसको बोला जाता है इंदिरा कॉल आखिरकार कहाँ, तो ये आप लोग जब देखिए है लद्दाख, अक्साई चीन, ये है लद्दाख के बाद यहाँ हो जाएगा पीओके वाले इलाके में स्थित है इंदिरा कॉल। और इंदिरा काल के बाद आप लोग जब देखें यहीं स्थित है, जैसे सक्सगाम वैली स्थित है, यहीं पास काराकोरम जैसे आप लोग जब देख काराकोरम पास भी दर्रा यहीं पास स्थित है, काराकोरम हिमनद भी यहीं पास स्थित है। आप लोग जब देखेंगे 1984 में, कब 1984 में क्या होता है, भारतीय सेना के द्वारा आप लोग जब देखें काराकोरम में ऑपरेशन मेघदूत जो चालू किया गया था, तो अभी 13 अप्रैल 2024 को क्या हुआ, आप लोग जब देखें 50 वर्ष आए, तो 40 वर्ष उसके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग याद रखें। अगला देखें दोस्त, अगला आप लोग जब इसमें देखेंगे कि आखिरकार इंडिया का देखें कि इंडिया का सर्वाधिक इंडिया का सर्वाधिक साउथ पॉइंट कौन सा है, तो इसको आप लोग याद रखें कि साउथ पॉइंट कौन सा है। आप लोग जब देखें इंदिरा काल आपके ये पूछेगा कि आखिरकार किस क्षेत्र पर स्थित है, तो पार्टिकुलर आप लोग जब क्षेत्र बताएंगे तो कौन से क्षेत्र बताएंगे, ग्रेट निकोबार बताएंगे, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। ये वही आप लोग जब देख सर क्रीक हो जाएगा, किबूतू हो जाएगा, वालांगो हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट को आप लोग जब देखें इसको अलग अलग से नाम है, शायद परसास ऐसे कुछ बोलते हैं, और ये हो जाएगा इंदिरा काल। और अगले भी देखें दोस्तों, अगला क्या है, आप लोग इसको देखें भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश। तो इंडिया के आखिरकार सीमावर्ती कितने कंट्री है, तो सीमावर्ती में 7 हो जाएंगे, तो पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब देखें जैसे भारत और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान कितने किलोमीटर के आप लोग जब देखें 3300 किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की जो बॉर्डर साझा करता है उस ये है अफगानिस्तान के साथ। आप लोग जब देखें चीन के साथ ये कितने किलोमीटर के बॉर्डर साझा करता है 3400। बट आप लोग नेपाल के बारे में देखें कितना करता बॉर्डर सीमा 1751 किलोमीटर। आप लोग जब देखें भूटान कितने किलोमीटर के बॉर्डर साझा करता है इंडिया के साथ, तो ये करता है 851 के आसपास। बट आप लोग ये देखेंगे म्यांमार कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ये करता है 1643 किलोमीटर, ठीक है। अब बांग्लादेश के बारे में आप लोग जब देखें बांग्लादेश जैसे है तो 4096 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कि भारत के सीमावर्ती कंट्री कितने हैं, 7। बट भारत के नेबर कंट्रीज कितने हैं, तो आप कितने हो जाएंगे, 9। ये कैसे 9 हो जाएंगे, इंडिया के पास जैसे मालदीव है, श्रीलंका, तो क्या है ये समुद्री आप लोग जब देखेंगे जलीय क्षेत्र में क्या है, जलीय क्षेत्र में तो आखिरकार क्या है सीमा साझा करते हैं, तो इसीलिए आप लोग जब देखें 2 देशों को और शामिल कर दिया जाता है, श्रीलंका और मालदीव को शामिल कर दिया जाता है। वर्तमान में 2-3 माह से तो भारत और जो मालदीव के बीच संबंध है क्या है, माइनस में चल रहा है। क्या क्यों चल रहा है, क्योंकि आप लोग जब देखेंगे वर्तमान में जो मालदीव के आप लोग जब देखें वर्तमान में जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति साहब क्या बोले जो भारत के सैनिक है बोले तुम वापस जाओ, लेकिन प्रधानमंत्री जयशंकर साहब क्या बोले रुक जा भाई, इतनी भी जल्दी क्या है, तो यह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ चीन इसके सिर पर खड़ा हुआ है। बट आप लोग याद रखिएगा कि वर्तमान में जैसे चीन होगा तो आखिरकार रिंग ऑफ फायर के माध्यम से आप लोग जब देखेंगे बॉर्डर एंड रोड आप लोग जब देखें बारो के बारे में याद रखिए, बॉर्डर एंड रोड इन एक आप लोग जब देखें चीन के द्वारा क्या किया गया है, तो यार जिसको बोलते हैं बारो, क्या बोलते हैं बारो, BRO, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो आप लोग जब देखें उसके माध्यम से क्या करता है चीन, पूरे आप लोग जब देखें जैसे एशिया महाद्वीप हो जाएगा ना, एशिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा, श्रीलंका को तो बर्बाद ही कर दिया, कौन, चीन के द्वारा, चीन भाई साहब बर्बाद ही कर दिया। वर्तमान में तो देखे चीन यहाँ क्या करता है, यहाँ के फिलीपींस के साथ अच्छा खासा सीमा साझा करता। तो भारत इसमें क्या कर रहा है, भारत क्या कर रहा है कि फिलीपींस को अपने हथियार प्रदान कर रहा है कि लो हमसे हथियार लो और चीन से लड़ो। तो देख रहे हैं आखिरकार भारत की आखिरकार देखेंगे कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर होगी ना, सॉफ्ट पावर मजबूत होगी इसमें।
देख रहे हो कि नहीं देख रहे, डेली करंट अफेयर देखा करो तो उसमें शामिल हो जाएगी आखिरकार से। यहाँ से रूस से आते कौन हथियार, भारत, भारत से हथियार कहाँ जाते हैं, यहाँ से फिलीपींस में जाते। यहीं आप लोग जब देखें पड़ोसी में यहाँ एक ठे संगठन चलते, कौन संगठन चलते, 3 ठे संगठन चलेंगे। कौन से संगठन चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, एक चलेंगे सार्क चलेंगे। कौन चलेगा, सार्क चलेगा, सार्क। इसको आप लोग याद रखिएगा। सार्क में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे, यहाँ सार्क में हो जाएगा मालदीव, ये सभी सातों शामिल हो जाएंगे, ठीक है, सभी ये सातों के साथ शामिल हो जाएंगे। बट इसमें म्यांमार शामिल नहीं होता, आप लोग याद रखिएगा। म्यांमार और चीन इसमें शामिल नहीं होंगे, तो 2 यहाँ से कट जाएंगे, 2 ये वाले शामिल हो जाएंगे। और आगे देखें, और इसमें कौन सा ऐसे आप लोग जब देखेंगे एक और संगठन है जिसका नाम है आसियान। क्या नाम है, आसियान। आसियान के बारे में आप लोग याद रखें। आसियान आखिरकार कैसे ये कब बना, तो आसियान के बारे में आप लोग जब देखें कब बनता है, बनता 1966 में आसियान बनता। यहीं आसियान के बाद आप लोग जैसे जब बनता है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर आप लोग जब देखें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और आगे देखें एक संगठन बनता है बिम्स्टेक। कौन सा बनता है, बिम्स्टेक। इसको बोलते बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स एंड कारपोरेशन, ठीक है। तो इसको आप लोग देखें ये कब बनता है, ये बनता है भाई साहब 1997 में। आखिरकार कौन से रीजन हुए, कौन सा लॉजिक हुआ कि ये संगठन 1997 बनना पड़ा, तो इसका आप लोग याद रखेंगे ना। इसका जो है बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जैसे जब देखेंगे, बिम्स्टेक का जो संगठन है, तो बिम्स्टेक के बारे में आप लोग जब देखें इसका जो मेंबर है तो पाकिस्तान नहीं है। जहाँ पाकिस्तान शामिल नहीं है ना, तो वहाँ भारत की तो बल्ले बल्ले हो जाती है ना दोस्त, ठीक है। इसको आप लोग देखें और आगे देखें। देखिए दोस्ती, ये है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरकार कितने किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर सीमा साझा करती है, तो इसको आप लोग देखें कैसे, ये है। आप लोग जब देखेंगे ये है भारत, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से बना लिए, ये है भारत। ये आप लोग जब देखें यहाँ आप लोग जब देखेंगे कितने राज्य बॉर्डर साझा करते, तो आप लोग जब देखें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हर यहाँ देखेंगे पंजाब, राजस्थान और गुजरात, कितने हुए, 5 राज्य हुए। जबकि कितने किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करते थे, 3,300 किलोमीटर की सीमा साझा करते, ठीक है, राइट। अगला देखें, अगले में आप लोग जैसे जब देखें बांग्लादेश, तो आखिरकार बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य ऐसे हैं कि जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कितने हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के आप लोग जब देखेंगे 4 और एक हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, राइट। तो आप लोग असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएंगे, ये वाले 4 हो जाएंगे। और यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश, यहाँ हो जाएगा आप लोग जब देंगे पश्चिम बंगाल, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये याद रखिएगा जैसे नागालैंड, मिजोरम, नागालैंड ये हो जाएगा मणिपुर। तो कैसे इतना दूर है, जितने दूर में कैसे बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है। अगला देखें, ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच, वही है वो। और अगला देखें, राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आप लोग जब देखेंगे ये हो जाएगा, कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे म्यांमार, और अगला हो जाएगा भूटान। देखें यहाँ पास जैसे भारत और म्यांमार के बीच आप लोग जब देखें आखिरकार कितने ऐसे राज्य हैं कि जिनकी बॉर्डर किनसे शेयर करती हो, आप किनसे बॉर्डर शेयर करती हो। बॉर्डर शेयर के बारे में आप लोग जब देखेंगे कि कितने ऐसे राज्य जिनकी बॉर्डर शेयर करती हो, तो आप लोग जब देखें यहाँ से कहाँ से देखेंगे, ये वाले देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ से बॉर्डर शेयर करते। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश से जैसे म्यांमार है, म्यांमार के बारे में आप लोग याद रखें 1643 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। यहीं से आप लोग जब देखेंगे फ्री मूवमेंट रिज्यूम वर्तमान में क्या कर दिया गया है, इसको डिस्क्लोज कर दिया गया है, ठीक है, राइट। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो जैसे बॉर्डर शेयर करता ना, तो सर्वाधिक बॉर्डर जो शेयर करता अरुणाचल प्रदेश से, फिर आएगा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के बारे में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आप लोग जब देखेंगे आखिरकार भूटान से कितने राज्यों के बॉर्डर शेयर करता, तो बॉर्डर शेयर के बारे में आप लोग भूटान से याद रखिएगा। तो भूटान में कौन आ जाएंगे, एक तो यहाँ सिक्किम आ जाएगा, अरुणाचल आ जाएगा, असम आ जाएगा, और असम के साथ यहाँ आ जाएगा पश्चिम बंगाल आ जाएगा, राइट। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के ऐसे कौन से 3 राज्य हैं कि जिनके 2 राज्य हैं जिनकी सीमाएँ 3 देशों से लगती है। एक तो हो जाएगा सिक्किम, जैसे आप लोग जब देखें ये सिक्किम हो जाएगा, तो यहाँ से नेपाल, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से चीन। दूसरा यहाँ से हो जाएगा बांग्लादेश में, तो दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमा कहाँ से लगती है, एक तो लगी बांग्लादेश से, दूसरा लगेगी यहाँ से नेपाल से, तीसरा लगेगी भूटान से, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए केवल 2 ही कंट्री ऐसे हैं जिनकी सीमाएँ 3 देशों से लगती, और एक अरुणाचल प्रदेश हो गए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा कहाँ से लगती है, नेपाल से लगती है, चीन से लगती है और म्यांमार से लगती है, ठीक, राइट। तो अब अगला देखें, वही है। और अगला देखें, और अगले बॉर्डर में कौन सा है, जैसे अगला बॉर्डर में कौन सा राज्य पड़ते,
जैसे नेपाल के साथ कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आप लोग देखें ये हो गया नेपाल, ये हो गया सिक्किम और ये हो गया उत्तराखंड। तो यहाँ से उत्तराखंड में यूके हो गया, यहाँ से हो गया सिक्किम, तो ये तो हो गए पास पास, दोनों से क्या है दबोचे हुए हैं, दोनों को पकड़े हुए हैं यहाँ से बाजू से, तो ये हो गए दो। और आगे और कौन सा है, और दो तो बाजू में, एक इस साइड लेफ्ट राइट हो गए, और दो हो गए नॉर्थ में, तो एक यूपी और एक बिहार हो गए। अब देखो और अगला कौन पड़ता, अगला पड़ता है पश्चिम बंगाल, तो 5 हो गए। अगला देखें, नेक्स्ट में देखेंगे भूटान से कितने स्टेट ऐसे हैं कि जिनके बॉर्डर शेयर करती है, तो आप लोग जब देखें कितने हैं, आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये हो गए भूटान से तो एक ये अरुणाचल प्रदेश, इसको दबाया है पूरब में राइट में, और यहाँ से दबाया है सिक्किम, कितने हुए 2 हुए। और आगे देखें एक यहाँ से पड़ता आप लोग जब देखें पश्चिम बंगाल, और यहाँ से पड़ेगा असम, कितने हुए 4 हो गए। इसको आप लोग याद रखिएगा, राइट। ठीक, चलें आगे। और आगे देखें ये वही है नेपाल और भूटान वाले, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और आप देखें चीन के बारे में, तो आखिरकार चीन के बारे में कौन कौन सी सीमाएं हैं, तो आप लोग जब देख चीन से एक सीमा साझा करेगा लद्दाख, सेकंड नंबर का हो जाएगा हिमाचल, और थर्ड नंबर का हो जाएगा उत्तराखंड। 3 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो जाएंगे, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं आप लोग जब देखे थे, 3400 किलोमीटर। 1914 में एक यहाँ भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर सीमा रेखा निर्धारित किए गए, तो उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा, ठीक है, राइट। आप लोग इसको याद रखें। वर्तमान में चीन क्या कर रहा है, चीन के जैसे अरुणाचल प्रदेश के पास है, पास पास जो क्षेत्र हैं, तो ये साले को इतना हरामी इंसान है, ये बिना पेंदी का लोटा वाला इंसान है। ये क्या है, एक विश्व के देशों को क्या बना रहा है, गुलाम बना लेता है। क्या बना लिया, गुलाम बनाए रहे। जैसे आप लोग जब देखें श्रीलंका तो निपटा दिया, श्रीलंका की इकोनॉमिक है ना निपटा दिया, और क्या कर दिया, मालदीव के ऊपर पड़ा है, मालदीव को बर्बाद करेगा। आप लोग जब देखें दक्षिण पूर्वी एशिया में जैसे 9 डैश लाइन जैसे चलती है ना, आप लोग जब देखें 9 डैश लाइन दक्षिण पूर्वी एशिया में जैसे साउथ चीन सागर है, साउथ चीन सागर में आसपास जितने भी पड़ोसी कंट्री है ना, सबको क्या हिला के रख देता है चीन। जैसे हांगकांग, जैसे आप सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, और यहीं से आप लोग जैसे वियतनाम, थाईलैंड, ये जितने हैं तो सबको क्या हिला के रख देता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, 1 2 3 यहाँ हो गए, 1 2 5 राज्य ऐसे हैं कि चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते, और यहाँ से लगती कितने किलोमीटर, ये आप लोग जब देख कौन सी रेखा, इसको बोला जाता है मैकमोहन रेखा, ठीक है। तो आज के रहा ये वाला वीडियो बस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो, राइट। तो आज कितने वीडियो रहे, तो आप लोग इसको देखिए और अधिक से अधिक लोगों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके जो PDF है तो मेरे इसी नंबर पे आप लोग जब देखेंगे, टेलीग्राम में चले जाएंगे, कौन से आप लोग जब देखेंगे, ये टेलीग्राम में आप लोग जब जाएंगे, इसी जो लिंक दिया है ना, इसमें आप लोग जब जाएंगे तो इसी लिंक में मिल जाएगी राज स्टडी वाला, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में पृथ्वी का, देखेंगे कि पृथ्वी का उत्पत्ति किस प्रकार हुआ, और अगला जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंडिया का आप लोग जब देखें भारत का भौतिक विभाजन। अब भारत का भौतिक विभाजन देखेंगे, अभी इसके क्या इस टॉपिक के MCQ रहेंगे, तो कल देखेंगे MCQ, राइट।